राधे राधे, जय माता दी, जय महाकाल। आ गया आपका अपना जतिन राजपाल। अब हम चल रहे हैं तुंगनाथ से बद्रीनाथ के लिए। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जाता है। तो ये जो जंगल में से हम जा रहे हैं, इस जंगल में 6 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं है, किसी भी गाड़ी वाले को। मतलब अब ये जैसे गाड़ी जा रही है, अगर ये यहीं की होगी तो इसको जाने दिया जाएगा, गाँव के होगे आसपास के, तो नहीं तो किसी और को आगे भी नहीं जाने दिया जाएगा। वापस मोड़ो या तो अपने घर जाओ या वहीं पे ही टेंट लेके सो। देखो यहाँ कितनी नीचाई है। मैं रेस भी नहीं दे रहा, फिर भी 48-50 की स्पीड चल रही है। मंडल में पहुंच चुके हैं। मंडल जो कि तुंगनाथ से 20 किलोमीटर है। और अब चमोली की तरफ, चमोली है यहाँ से 25 किलोमीटर, अभी लिखा हुआ आ जाए 23 किलोमीटर चमोली पहुँचना है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ के लिए निकलना है। दिन के ऊपर है, दिन रहा तो निकलेंगे, नहीं तो रूम लिया और टाइम पीस। चलो मिलते हैं आपको आगे। और एक चीज़, हाँ देखो दिखाता हूँ मैं आपको, इस रोड के ऊपर किसी को चढ़ने नहीं देते, जो मैं बता रहा था ना। ये बैरियर लगे हुए हैं। टाइम देखो अभी 5:50 है। ये बैरियर सीधा रोड के बीच में आ जाते हैं 6 बजे। तो जी चमोली शहर में आ गए हैं और पुलिस वालों ने कहा कि आज बाईपास निकल जाओ यहाँ से। और यहाँ बारिश भी आ रही है तो मुझे कैमरा रखना पड़ेगा अंदर, ऐसा ना हो कि वाटरप्रूफ केस नहीं है मेरे पास और पानी चला जाए अंदर। तो आपको मिलेंगे अब सीधा जोशी मठ में। जय बद्री विशाल। तो आज हैं हम पीपल कोटी, जो कि चमोली से 15-20 किलोमीटर आगे है। अब हम चल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। यहाँ से ये दिल्ली बद्रीनाथ हाईवे ऊपर जा रहा है, सारा हाईवे है फुली। तो अब हम हाईवे से जाएंगे। चलो, यहाँ पे बैग पैक करे हमने, बाइक पे बैग बांधे हैं। और यहाँ अंकल जी की दुकान है, चाय पी रहे हैं अंकल जी के पास। और अब हम निकलेंगे चाय पीने के बाद। तो अंकल जी ने हमारी बहुत हेल्प करी है। तो हाँ ठीक है अंकल जी। ये अंकल जी ने हमारी बहुत हेल्प करी है। रात को 7-7:30 बजे के आसपास बारिश बहुत तेज़ आ गई थी और इनकी शॉप में हम बैठ गए थे। मतलब तो इन्होंने होटल वालों को, 3-4 होटल वालों को कॉल करा और हमारे को होटल में एक रूम अरेंज करवा के दिया। और होटल का जो प्राइस था ना, होटल का सिर्फ 700 रुपये, हम 4 बंदों का। 700 रुपये में 4 बंदों का। और खाना था उसमें जो घर जैसी रोटी थी, मतलब बिल्कुल सिर्फ 100 रुपये में घर जैसी रोटी, 100 रुपये प्लेट। चलो चलते हैं बाबा आगे, बाबा बद्रीनाथ की तरफ।
ये देखो बीच बीच में एक आधी जगह पे ऐसा भी आता है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब कुल मिला के इस सरकार में रोडों का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। बाकी सब काम तो इन गांव वालों को या शहर वालों को ही पता होगा, हमको तो जो रोड दिख रहे हैं तो रोड का तो बता ही सकते हैं हम। क्यों नहीं, सही कहा ना मैंने? कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार। तो ये एक प्यारी सी खूबसूरत टनल भी बनाई है अब बद्रीनाथ रोड पे। बोलो जय बद्री विशाल। तो यहाँ से जोशीमठ रह गया है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर की जो चढ़ाई आएगी बिल्कुल ऐसे आएगी अब, जैसे ऐसे ऊपर सीधा। तो मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ कैसे अब सब चढ़ेगी ऊपर बाइक। ये है जोगी वाटरफॉल, जो कि जोशीमठ में एंट्री होते ही है। जय शिव शंभू। तो यहाँ पे देखो कितना सा गैप है, बिल्कुल हल्का सा गैप। तो जी अभी हम जोशीमठ शहर के अंदर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे नरसिंह भगवान का टेम्पल है। तो आपको पता है, आपका भाई बेटा जो भी लगा लो, मंदिर कोई भी नहीं छोड़ेंगे जो भी रास्ते में पड़ेगा। तो अभी हम चल के मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं अगर कैमरा अलाउड होगा तो। जय नरसिंह देव। नमस्ते नरसिंह आया। तो नरसिंह देव जी के दर्शन कराए हैं, और ये सामने नरसिंह देव जी का मंदिर है। तो इस मंदिर की मान्यता ये है, जो नरसिंह भगवान की बाएं तरफ की कलाई है, वो जैसे ही मतलब श्रृंगार रोज करते हैं, इनकी कलाई घट रही है। और कुछ मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं किसी पुजारी जी से आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और वो बताएंगे आपको सभी। तो चलो मिलते हैं प्रभु से। तो यहाँ के पुजारी जी से मैंने रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया है, तो पुजारी जी आपको बताएंगे कि इस मंदिर के बारे में रहस्य जो भी है, और जो नरसिंह भगवान की कलाई कम कैसे कर रही है। तो राधे राधे जी, जय नरसिंह महाराज। तो पुजारी जी, इस मंदिर के बारे में क्या रहस्य है? अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित नरसिंह भगवान की 2500 वर्ष पौराणिक प्रतिमा है। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये मंदिर अभी नया पुनः निर्माण हुआ है। जैसे ही नरसिंह भगवान का जो पहले बनाया हुआ था, उनको स्थापन किया हुआ था नरसिंह भगवान का, बिल्कुल घर जैसा मंदिर था, और वो रहते भी थे और पूजा करने का स्थान था, जो कि अब जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो इसलिए ये मंदिर बनाया गया। इसको 3 साल हो गए हैं। और यहाँ पे भगवान नरसिंह का विशेषता है कि जो इनकी प्रतिमा है, स्वयं शालिग्राम शिला पे स्वयंभू विग्रह है। शालिग्राम शिला पे वैसे प्राय
आकृति निकाल ही नहीं जा सकती है, मगर नरसिंह भगवान की स्वयंभू विग्रह यहाँ पे है। इनकी विशेषता है, इनकी जो बाएं हाथ की कलाई है अभी बिल्कुल बाल के बराबर पतली है। शास्त्रों के अनुसार उल्लेख आता है कि जिस दिन ये हाथ खंडित हो जाएगा, बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री नाम का स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल की प्रतिमा निकल रही है, फिर वहाँ पे दर्शन देंगे, ऐसी धारणा है। और जैसे ही ये हाथ पतला होता जा रहा है भगवान का, तो भविष्य बद्री में भगवान बद्री विशाल जी की प्रतिमा अपने आप बनती जा रही है, काफ़ी बड़ी हो गई है। और सामने पे आप देखते हैं, इसको हाथी पर्वत बोलते हैं और जय विजय नाम से भी बोलते हैं, पटमिला भी बोलते हैं। पटमिला यानी कि चिपक जाना। जैसे ही हाथ पतला हो रहा है, भगवान की प्रतिमा बनती जा रही है और ये पर्वत आपस में मिलते जा रहे हैं, ये शास्त्रों का मत है। तो जिस दिन ये हाथ पूरा ही अलग हो जाएगा तो ये कपाट बंद हो जाएंगे और भविष्य बद्री में बद्री विशाल जी दर्शन देंगे, यही धारणा है। जय बद्री विशाल, जय नरसिंह। धन्यवाद महाराज जी। प्रभु जी ने जैसे बताया, क्यों मुझे तो पता भी नहीं था, अपने ये जो सरकारी मामा है इन्होंने बताया था कि यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है। जब कपाट बद्रीनाथ जी के बंद होते हैं तो उनको डोली में लेके यहाँ लाया जाता है। 6 महीने के लिए यहाँ रहते हैं नरसिंह देव के मंदिर में, और जब कपाट ओपन होते हैं तो यहाँ से जाते हैं बद्री विशाल। अब चलते हैं आगे बद्री विशाल की तरफ। तो अभी हम नीचे आ गए हैं जोशीमठ से, और ये पुल मुड़ के बद्रीनाथ की तरफ चले जाएंगे। और ये नीचे अलकनंदा रिवर है और इसका बहाव इतना तेज है, पानी कम है, बहाव बहुत तेज है। बद्रीनाथ 35 किलोमीटर, करीबन 1 घंटा लगेगा। तो गंगरिया 13 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब 19 किलोमीटर रास्ता इधर से जाएगा और हमने सीधा जाना है। इधर से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का रास्ता है। हेमकुंड साहिब 20 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से, फिर उसके बाद आगे ट्रैक शुरू होता है और एक फूलों की घाटी है, मतलब नेचुरल फूल ही फूल है वहाँ पे, हर टाइप के फूल हैं मतलब। ये है बद्रीनाथ का बांध, जहाँ से पानी रोका जाता है। विष्णु प्रयाग। ओम नमः शिवाय। तो ये हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर की भी बहुत वो है इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ एक बार रुक के। बजरंग बली जी का मंदिर है। इस मंदिर की जो मान्यता है, आपने अगर जब वो भीम जा रहे थे रास्ते में से तो हनुमान जी लेट गए थे, तो भीम जी ने कहा था हे वानर यहाँ से हट जा, तो हनुमान जी ने कहा मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ये पूंछल उठा के आप ही रख दीजिए। तो भीम जी से वो पूंछ नहीं उठी थी उनकी। यही वो बजरंगबली हनुमान जी हैं।
ये शेर है। बद्रीनाथ यहाँ से रह गया है 5 से 6 किलोमीटर और नज़ारे शुरू हो गए हैं जो व्यू देखने के हैं। गाड़ी वाले सिर्फ ऐसे ही परेशान हो जाते हैं जाम में, और को किस वजह से परेशान नहीं होते। छोटे छोटे रास्ते होते हैं, कई बार बीच में तो 1-1 घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं कई बार जाम में। बद्रीनाथ धाम में आपका स्वागत है। और देखो धाम में जाने के लिए हमें कितनी ऊंचाई पे जाना पड़ रहा है। जय बद्री विशाल। तो वापस यहाँ से ऊपर भी चढ़ानी पड़ेगी। आपको यहाँ से बद्री विशाल के दर्शन तो हो रहे होंगे, मुझे तो हो गए, बाकी आपको पता नहीं हुआ नहीं हुआ। तो अभी जय हो बोले जय बद्रीनारायण जी। मेरे को बाइक भी खड़ी थी ना वहाँ पे कहीं। जय बाबा की। रास्ता बदलने का देखो कितना फ़ायदा होता है। ये सरकारी मामा हमारा पहले आया हुआ है यहाँ 2-3 बार, 5 बार सॉरी। तो इनको पता है कि रास्ता ये यहाँ से जाएगा और हम सीधा बद्री विशाल जी के मंदिर के आगे ही बाइक लेके जा रहे हैं। तो जी हम बद्रीनाथ पहुंच गए हैं और ये गर्म पानी का कुंड है, इसमें स्नान चल रहा है। पानी उबल रहा है बिल्कुल। इस तप्त कुंड में नहाने के बाद जो शरीर के रोग होते हैं वो सब मिट जाते हैं। और ये अपने सारे लगे हुए हैं। टेम्परेचर इसका कम से कम होगा 30 से 32 डिग्री। कितना गर्म पानी है, नहाने का मजा ही अलग है। बाहर जाने के बाद गर्मी लगने वाली है, तो चलो चलते हैं हम भी। नारायण जी के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं और दर्शन करके आपको बाहर मिलेंगे। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो अब दर्शन करके माना गांव की तरफ निकल रहे हैं। अब एक बात बताओ, हमको दर्शन कैसे हुए और कितनी स्पीड में हुए? कितनी स्पीड में हुए ये बताओ पहले। 5 मिनट में। 4 किलोमीटर लंबी लाइन है दर्शन के लिए, सिर्फ 5 मिनट। कृपा इसको कहते हैं। केदारनाथ में भी मेरे को मिलिट्री वालों ने पहले ही दर्शन करवा दिए, वो हमारे आसपास के गांव के थे। और यहाँ पे भी पुलिस वालों ने पकड़ के सीधा अंदर, चलो दर्शन करो, चलो नीचे चल के मिलते हैं। तो बद्रीनाथ में बारिश का मौसम हो चुका है और हम माना भी ज़रूर जाएंगे। तो अब आपको सीधा माना मिलेंगे, क्यों बारिश में मैं हेलमेट पे कैमरा माउंट नहीं करूँगा। तो चलो मिलते हैं माना में। 2 घंटे की बारिश के बाद
अब हमारे को कैमरा निकालने का मौका मिला है। हमने जाना था माना, वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी कि हमने उसी टाइम फाइनल कर लिया कि हम माना नहीं जा रहे। तो हम वहाँ से वापसी निकल पड़े और अपने घर की तरफ निकल रहे हैं अब। तो पहले रात को जहाँ रुके थे वहीं पे रुकेंगे, तो पीपल कोटी रुकेंगे आज। और अपने भाई पीछे रह गए हैं तो उनकी वेट में खड़े हैं। और मैं एक छोटी सी नोटिफिकेशन दे दूँ कि माना कैंसिल हो गया अपना। तो कोई बात नहीं, बाबा ने चाहा तो अगली बार फिर चलेंगे।